माँ मेरा पेट फट जाएगा, इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए था मुझे। हर्ष, हर्बल टी पी लो, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अरे मैं सुबह से 3 पी चुका हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पीना। तो जब हैंडल नहीं होता हर्ष तो इतना खाते ही क्यों खाया इतना तुमने? अरे माँ ने इतने स्वादिष्ट छोले बनाए थे, हर्ष के साथ साथ मैंने भी थोड़ी ओवर ईटिंग कर ली है। और इतना अच्छा खाना खाने के बाद अगर पान न खाओ तो खाना खत्म नहीं होता। एक एक पान हो जाए। बिल्कुल। पप्पू, पान लाना। दिस इज सो ओल्ड फैशन। आजकल पान कौन खाता है? अरे ओल्ड फैशन है, लेकिन पेट को ठीक रखने का बेस्ट नुस्खा है। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। बिल्कुल। इतना चूना है इसमें, मेरा पूरा मुंह जल गया। किसने बोला था हर्ष तुम्हें ये खाने को? वैसे भी ये सब एजेड लोग खाते हैं और तुम तो यंग हो। मानसी ठीक कह रही है। हर्ष तुम्हें पान नहीं, तुम्हें कैंडीज खानी चाहिए। मतलब आप मानते हैं ब्रो इन लॉ कि आपकी एज हो चुकी है? और मॉम का आपकी शादी को देखने का सपना बस सपना ही रह जाएगा? मानसी, ये क्या बोल रही हो तुम? मॉम आप मुझे गलत समझ रही हैं, प्लीज। आप जितनी कंसर्न है ब्रो इन लॉ की शादी को लेके, मुझे भी उतनी ही टेंशन होती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉम ये है कि इस उम्र में ब्रो इन लॉ को लड़की कहाँ से मिलेगी? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ सही कह रही हैं आप। कोई ना कोई तो लड़की होगी ही जो ब्रो इन लॉ के एज की होगी और अभी तक कुंवारी होगी। जानती हो मानसी, एक्चुअली ओल्ड फैशन क्या है? ये पान नहीं, ये सारी बातें, जात पात की, धर्म की, उम्र की। जहां दिल मिलते हैं वहां ये कोई बात मायने नहीं रखती। और जो भी लड़की मेरे आर्य की जिंदगी में आएगी वो इन सारी बातों से परे होगी। जो इस प्यार के बंधनों के अलावा और किसी बंधन में बंधी नहीं होगी। जो जब आर्य को देखेगी तो उसके अंदर एक अच्छा इंसान देखेगी। जो परवाह करेगी तो सिर्फ उसके कर्मों की, उसके प्यार की। दुनिया की या दुनियादारी की नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी एक लड़की मेरे आर्य के लिए जरूर होगी। सिमरन सुनना, मुझे सच में लगा वो आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है। फिर एकदम से मैं भागते भागते आर्य सर से टकरा गई। तुझे पता है हम दोनों ना इतने करीब आ गए, इतने करीब थे। वो जैसे ही मेरे करीब आए ना, मुझे कुछ समझ ही आना बंद हो गया। मेरी धड़कनें ना इतनी तेज हो गई सिमरन, मैं तुझे क्या बताऊं। उसके बाद ना आर्य सर बोले कि अन्नू ये लो, कफ सिरप पियो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। हो गया तेरा आर्य पुराण, पढ़ ले, एग्जाम में अंडा मिलेगा बड़े वाला। सिमरन की बच्ची, तेरे मुंह से एक अच्छी बात ही नहीं निकल सकती ना। अब तू देख लियो, मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करूंगी ना, A1 मार्क्स लाऊंगी, देखना। उसके बाद आर्य सर मुझे मेरा सरप्राइज जरूर देंगे। इसमें वो मुझे प्रपोज करेंगे और फिर शादी। शादी? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब अनु की शादी हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। वैसे भी जीवदानी माता के मंदिर जाके आने के बाद से तो ये मामला ठंडा ही हो गया था। हाँ। पर हमें शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का भी तो ढूंढना होगा। एक लड़का है मेरी नजर में। कौन? नील। नील? नील का ख्याल कैसे आया आपको? अरे पुष्पा जी, उन दोनों को एक साथ देखकर, पुष्पा जी नील दिखने में अच्छा है, उसकी नौकरी अच्छी है, हाँ। दोनों हम उम्र है, हाँ।
और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अरे बात तो बिल्कुल सही है आपकी, बड़ा ही भला लड़का है वो। हाँ। अनु की शादी अगर उससे हो गई ना तो अनु बड़ी सुखी रहेगी। पुष्पा जी, मौका मिलते ही मैं नील से बात कर लूंगा। हाँ। रुकिए, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? आप अंदर नहीं जा सकते। शंभो शंकरा। मूर्ख बालक, तपस्वी पुरुष पे शस्त्र उठाकर तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। हम पाप नहीं कर रहे हैं बाबा, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे एक मिनट, अरे गन नीचे करो, क्या कर रहे हो? अरे साधु बाबा भाई कोई गन थामता है क्या? बाबा, इस मूर्ख बालक से शस्त्र नीचे करवा के तुम दोनों ने पुण्य का काम किया है, वरना इन दोनों को यहीं भस्म कर देता। क्षमा कर दीजिए। बाबा जी, कहिए हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सेवा करोगे? जी 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 बाबा। कैलाश पर्वत से तपस्या करके आए हैं, कंठ सूखा जा रहा है, थोड़ा जल मिलेगा? अरे आओ बाग हमारे, जो आप हमारे घर पधारे हैं। आइए ना बाबा, आइए 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 बाबा। तुझे क्या लगता है दो मुष्टंडे लगाकर तू मुझे अनु की फैमिली से दूर कर देगा? देख, तेरी सेना को भेद कर तेरी कमजोरी तक पहुंच गया। आप यहाँ आए, हमारा घर धन्य हो गया बाबा। आप लोगों के हाथों से जल पीकर मन प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हुआ। एक उपदेश देना चाहता हूँ। कैसा उपदेश? आप लोगों के मन में कुछ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, चलने दीजिए, पीछे मत हटिए। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? आप दोनों अपनी पुत्री का ब्याह करवाना चाहते हैं। जो भी लड़की मेरे आर्य की जिंदगी में आएगी, वो जब आर्य को देखेगी तो उसके अंदर एक अच्छा इंसान देखेगी, जो परवाह करेगी तो सिर्फ उसके कर्मों की, उसके प्यार की, दुनिया की या दुनियादारी की नहीं। आप सही कह रहे हो। जब प्यार होता है तो धर्म, जात, ऊंच नीच, उम्र कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ जज्बात के मायने रह जाते हैं, सिर्फ एहसास के मायने रह जाते हैं, सिर्फ प्यार के मायने रह जाते हैं। और अनु मुझे बेइंतहा प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत चाहता हूं। मां, मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है।